हेलो दोस्तों, पर्पल रिवर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड काफी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। मुझे पता है आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, बट मैं भी काफी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना टाइम तो लग ही गया मुझे। तो आप इस वीडियो को पूरा प्यार दिखाना और जल्दी से जल्दी मुझे सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है अपने चैनल का। तो पूरा प्यार दिखाना इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हमने कारा को हरा दिया था और उसको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया था। अब काकी की यहाँ पर डीमन सेना भी आने वाली है युद्ध करने के लिए। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनको चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि उसके बिना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में कोर्नी सिटी के अंदर हमें जीचुआन को सोते हुए दिखाया जाता है। फिर तभी यहाँ पर बाईचुआन आ जाती है और बाईचुआन बताती है कि रोजर वापस आ चुका है अपनी सप्लाई को लेके और काफी ज्यादा बंदे भी उसके साथ आए हैं। रोजर को कई महीने हो चुके थे यहाँ पर वापस आए, तो यहाँ पर जीचुआन भी बाहर चला जाता है रोजर को देखने के लिए। अब वो देखता है कि रोजर आगे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसको साइड में हटाता है और उसके पीछे जो खड़ा हुआ था उससे मिलने चला जाता है। तो इस बंदे का नाम होता है जिंजी और ये बताता है कि जैसे ही हमारे इंस्पेक्टर जनरल तुम्हारे बड़े भाई को जैसे ये पता लगा था कि जियो यहाँ पर ठीक है, तो उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा। जीचुआन यहाँ पर बोलता है कि लगता है मेंग्यू काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है उस गाँव में और यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेन उसने भेजा है, इतने की तो उसने उम्मीद भी नहीं की थी। तो रोजर अब इस बारे में बताता है कि असल में ये जो ग्रेन है इसमें से सारा का सारा ग्रेन यहाँ पर मेंग्यू ने नहीं भेजा है और बाकी का भेजा है इंस्पेक्टर जनरल ने, जो कि जिंजी की यहाँ पर देखरानी में लाया गया है। यहाँ पर जीचुआन बोलता है वाकई में ये काम तो काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा कि सारे डीमन से बचते बचाते तुम इतनी बड़ी सप्लाई यहाँ पर लेके आए हो। अब रोजर बाईचुआन के साथ निगरानी में यहाँ पर लग जाएगा इस महल की। अगले ही पल में दिखाया जाता है जिंजी और जीचुआन को एक कमरे में, जो कि चाय पी रहे होते हैं। अब जिंजी एक एक करके अपनी सिटी की सारी बातें यहाँ पर जीचुआन को बता देता है और जीचुआन बोलता है अच्छा तो ये प्रेसिडेंट का किया धरा था और सब कुछ यहाँ पर वो हमें फंसा रहे थे लोमिंग हाई। तो साथ ही साथ जिंजी बताता है कि इंस्पेक्टर जनरल ने बोला है कि मेंग्यू को आपने ओस के गांव में छोड़ रखा है। अगर उसने अपना ही खुद से कुछ करना चालू कर दिया और आपकी जो सप्लाई है वो ग्रेन्स की बंद कर दी, तो देखो कितना ज्यादा बड़ा आपको परेशानी हो सकती है। तो युद्ध में कोई भी यहाँ पर ढील नहीं देनी आपको और कोई भी कदम आपको बिना सोचे नहीं उठाना है और सब पर निगरानी भी रखनी है, ताकि आपको पता लग सके कौन आपकी नजर में क्या कर रहा है। जीचुआन बोलता है ठीक है जिंजी तुम टेंशन मत लो, मैं ये इस बातों का ध्यान रखूंगा। अब हमें रात में दिखाया जाता है कोर्नी सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर रोजर और उसके साथी भी यहाँ पर पेट्रोलिंग में निकले हुए थे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ये बात कर रहे थे, फिर उस साथ ही साथ उसका पैर फिसल जाता है एक गड्ढे में। फिर ये देखता है कि रोजर ये गड्ढा किसने बनाया आखिर। तो इसके साथ ही बताता है कि ये ओव्स ने और क्रोकोडाइल्स ने यहाँ पर अपनी जगह को बांटा हुआ है इस लाइन को खींच के। अब साथ ही साथ रोजर और उसके साथी भागे हुए जाते हैं। ये देखते हैं कि ओव्स और क्रोकोडाइल जाति के यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं इनको पता ही नहीं लगा। फिर यहाँ पर ये खड़े रहते, ओए तुम यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो बेवकूफो, जो तुम्हारी असली ताकत है दुश्मनों पर आजमाओ ना, अपने लोगों को ही क्यों मार रहे हो तुम। अब यहाँ पर ये देख रहा होता है कि आखिर ये लड़ाई हो ही क्यों रही है। तो यहाँ पर रोजर इनको रोकता है, ओए तुम सारे रुक जाओ, लड़ाई मत करो। फिर यहाँ पर ये क्रोकोडाइल बोलता है ओए इंसान यहाँ पे वहीं घुसने का, ये हमारी जगह है। अब रोजर अपने साथियों को बोल देता है जाओ एक बार दिखाओ तो सही अपनी ताकत, इनको बता दो कि असली है कौन बॉस यहाँ पे। अब रोजर के साथी इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं और साथ ही साथ इनकी लड़ाई पता है क्यों हो रही थी, एक लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की थी, उन्होंने पूरे झुंड को लड़ा रखा था यहाँ पे। अभी क्रोकोडाइल और ओव्स अपना मारने की कोशिश करते हैं इनको, लेकिन ये जीचुआन के साथ ही बहुत ताकतवर है, एक लात में सीधा कर देते इनको। रोजर ये सब देख के सेटिस्फाई हो जाता है। अब हमें किले के अंदर तीनों क्लेन्स के लीडर को शो किया जाता है, जो कि यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि इतनी रात को मीटिंग क्यों बुलाई है। फिर उस साथ ही साथ यहाँ पर उस क्रोक्स को और ओव्स को यहाँ पर गिराया जाता है। तो अब जीचुआन यहाँ पर आ जाता है मीटिंग के लिए और ये बोल रहा होता है कि क्रोक लीडर यहाँ पर तुम्हारे क्रोक्स जो है सिविलियंस की औरतों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब स्नेक लीडर यहाँ पर शान पत्ती करता है और ये बोलता है कि क्रोक्स सच में क्या तुम्हारे क्रोक्स यहाँ पर सिविलियंस की औरतों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रोक्स यहाँ पर बोल नहीं पाता कुछ भी और स्नेक लीडर बोलता है हमारी स्नेक जाति के लोग तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करते। और यहाँ पर इसकी शान पत्ती को ढीला करने के लिए सीधा जीचुआन बोलता है कि हमारे यहाँ पर 12 केस आए हैं जिसमें स्नेक जाति के लोग यहाँ पर दारू पी के सीधा तहस नहस कर रहे थे सारी जगह को। अब स्नेक लीडर का रिएक्शन कुछ ऐसा था, अब ये तो धोती खोल रहा है मेरी। इसके बाद स्नेक लीडर भी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। अब जीचुआन बोलता है कि वेरा यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी को डिफेंड कर रहा है बाहर की तरफ और यहाँ पर अगर तुम उसकी जगह ले सकते हो तो मैं तुम्हें भी वहाँ पर भेज सकता हूँ। यहाँ पर स्नेक्स लीडर की तो फटके 4 हो जाती है। साथ ही साथ ओक्स लीडर को पता लगता है कि उनकी औरत को यहाँ पर क्रोक लीडर के बंदे उठा के ले गए थे और यहाँ पर ये कुछ बोलने लग जाता है क्रोक लीडर को। ओक्स लीडर बोलता है कि पहले हमारी जाति में औरतों की संख्या काफी ज्यादा कम है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्रोक लीडर बोलता है इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो जीचुआन ये सब देखते हुए बोलता है कि
कि आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको नहीं पता कॉर्नी सिटी पर यहाँ पर कब्जा करना कितना ज्यादा मुश्किल था, और यहाँ पर ये चला जाता है यहाँ से बोल के। साथ ही हमें दूसरी साइड यहाँ पर काफी भारी संख्या में डीमंस की पूरी सेना दिखाई देती है, जिनके साथ यहाँ पर डीमन गवर्नर लूडी भी होता है, और ये बोल रहा होता है कि यहाँ पर कॉर्नी सिटी की तरफ चलो। अब ये सभी हमला करने जा रहे हैं जी चुआन को मारने के लिए, और यहाँ पर कॉर्नी सिटी की तरफ पूरी की पूरी सेना चलती जा रही थी। अब साथ ही साथ ये चल रहे थे और यही बात कर रहे थे कि किंग ऑफ लाइट को हमारे बारे में पता लग गया होगा अब तक। और दूसरी तरफ उसको दिखता है कि पूरी सेना यहाँ पर रुक चुकी है, और यहाँ पर इसका सैनिक आता है कि गवर्नर यहाँ पर एक बंदे ने हमें रोक के रखा है। दूसरी तरफ उसको दिखता है कि दूर तक यहाँ पर काफी सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। अब हमें ये बंदा दिखाई देता है जिसका नाम होता है मिंग वैंग, और यहाँ पर ये इसके पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स है, और ये डीमंस से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूडी यहाँ पर देखता है इतने सारे बंदों को इस बंदे ने मारा है, क्या सच में ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है। अब लूडी इससे बोल रहा होता है कि यहाँ पर तुम किंग ऑफ लाइट तो नहीं हो, और यहाँ पर ये भी बोल रहा होता है मिंग वैंग की यहाँ पर मैं भी किंग ऑफ लाइट को ही ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर लूडी बोलता है हाँ चलो साथ में उसको मिलके मारते हैं। अब ये सब सुनकर तो मिंग वैंग गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर लूडी भी अपने बंदे को भेज देता है इसको मारने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से फ्लैश की स्पीड से ये जाता है, और एक एक करके नहीं बिल्कुल ही एक ही बार में काफी ज्यादा बंदे मार देता है। और यहाँ पर ये अपनी पूरी ताकत लगा देता है लूडी, लेकिन इसको टच भी नहीं कर पाता अपने हथियार से। अब मिंग वैंग की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक थी, वो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है और उसके हथियार को एक ही मुट्ठी में तोड़ देता है, और यहाँ पर इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है लूडी की। साथ ही मिंग वैंग अपनी पावर्स का यूज करके सभी के हथियारों को एक चुंबक की तरह ऊपर की तरफ खींच लेता है, और खींचने के बाद सभी डीमंस देख रहे होते हैं, उनके हथियार तो इसके पास चले जाते हैं, और एक ही बार में सभी हथियारों को यहाँ पर इन डीमंस पर मार देता है, और सभी डीमंस एक एक करके मारे जा रहे थे। मिंग वैंग 100-200 डीमंस को तो ऐसे ही निपटा देता है, तो इसको तो लग रहा था कि सारी सेना तो ऐसे ही मारी जाएगी। यहाँ पर मिंग वैंग लूडी के सींग पकड़ के कहता है क्या तू सच में उसको मारना चाहता है। फिर यहाँ पर लूडी बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मिंग वैंग अब लूडी से पूछता है कि ये बताओ कि मैं कॉर्नी सिटी में कौन सी डायरेक्शन से जा सकता हूँ। फिर ये कॉर्नी सिटी की डायरेक्शन बता देता है, और यहाँ पर मिंग वैंग बहुत ही ज्यादा तेजी से चला भी जाता है, और यहाँ पर ये भी निकल जाते हैं कॉर्नी सिटी में हमला करने के लिए, बस किसी तरह इस बंदे से बचना होगा। साथ ही हमें दिखाया जाता है बर्फीले पहाड़ों में वेरा यहाँ पर डिफेंड कर रहा था कॉर्नी सिटी को इन डीमन से बचाने के लिए, और साथ ही उसको दिखता है कि डीमंस की पूरी सेना यहाँ पर गवर्नर जनरल के साथ आ रही है। वेरा और इसकी सेना यही सोच रहे होते कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। फिर दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कुछ फ्लैशबैक जिसमें यहाँ पर ये पहुंच गए थे, और ये ढूंढ रहे थे कि आखिर हमें किस साइड से जाना चाहिए। तो ये मैप में देख लेते कि हम अभी इस साइड है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। वैसे तो ये सारी डीमन सेना एक अलग ही जगह जा रही थी, लेकिन वहाँ से मारे जाने वाले थे, इसलिए अपना रास्ता चेंज कर लेते और डायरेक्ट पहुंच जाते इन पहाड़ों की तरफ। अब ये सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि यहाँ पर जी चुआन का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से नहीं आने चाहिए थे, बट ये यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब इसको सामना करना ही होगा। सारी डीमन सेना भाग भाग के आ रही थी पास में, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये खबर इस किले में पहुंच जाती है, और ये सभी मीटिंग में बात कर रहे थे कि तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया है। फिर यहाँ पर जी चुआन बोलता है नहीं ये प्लान फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जी चुआन बोलता है हमें वेरा के साथ असली प्लान को अंजाम देना होगा। तो यहाँ पर जी चुआन ने कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था अपने मन के अंदर। रिसाब का बच्चा डसने लग जाता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, हम वहाँ पर जाके मर जाए, और वो तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, वेरा उनको छोड़ो, हम नहीं मरने वाले वहाँ पे जाके। अब इन लोगों ने तो इनका साथ दिया नहीं। अब ये जाते जाते बात कर रहे थे कि जी चुआन से कि हमारी संख्या तो काफी ज्यादा कम है और डीमंस की संख्या हजारों में आ रही है। तो जी चुआन बोलता है तुमको क्या लगता है मुझे वेरा को बचाना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ? नहीं, मुझे अपने पूरे फार ईस्ट को बचाना है और वेरा के साथ साथ, और इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अब जी चुआन बताता है कि हमारे 50% चांस है जीतने की, और यहाँ पर ये शौक रह जाता है कि 50% चांस है। और फिर यहाँ पर ये एक फोटो को देखता है जो कि दीवार पर लगा होता है, और भाग जाता है जल्दी से वहाँ पर उनको तैयारी करने को बोलकर। अब जी चुआन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पर चिल्लाता है मास्टर मास्टर, और यहाँ पर इसका मास्टर ऊपर से आ जाता है, जबकि ये इसका मास्टर है, और यहाँ पर ये कंचे खेलने को बोलता है। फिर ये बोलता है कि मैं इनको खेलने के लिए बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं इनको नहीं खेल सकता। जी चुआन बोलता है जल्दी जल्दी चलो हमें फाइट करनी है, और फिर यहाँ पर इसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर इसको लगता है मिंगयुन को कि तुम इंजर्ड हो क्या? फिर ये बोलता है कि हाँ मैं इंजर्ड तो नहीं हूँ, बट जो पहले की इंजरीज थी वो आई थिंक ठीक नहीं हुई है ठीक से। अब मिंगयुन अपनी शक्तियों से 2-4 हाथ मारता है और इसकी सारी की सारी इंजरीज ठीक कर देता है, और यहाँ पर ये देखता है अरे वाह मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ रे। तो ये देखता है कि ये कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया है। तो यहाँ पर मिंगयुन बताता है कुछ टाइम के लिए तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए, और वैसे तुमने कुछ अजीब सा खाया था क्या पहले? तो यहाँ पर ये सोचता है कि हाँ वो बुढ़ान ने कुछ ना कुछ तो खिलाया था मुझे। फिर यह बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी से। फिर दूसरी साइड हमें दिखता है कि यहाँ पर वेरा काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर फाइट कर रहा होता है इन
डीमंस से, जो कि यहाँ पर करनी भी चाहिए इसको। अब किसी तरह वेरा तो इनको संभाल रहा था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इसका गवर्नर यहाँ पर एक दूरबीन से देख रहा था कि ये तो डीमंस को मारता जा रहा है। फिर यहाँ पर ये दूरबीन को तोड़ देता है और बोलता है कि और सेना को आगे भेजो, जब तक हम इन लोगों को मार नहीं देते तब तक हम यहाँ पर उस सिटी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। दूसरी साइड हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ज़ीचुआन और उसके साथी ऊपर खड़े होते हैं और सारा नजारा देख रहे होते हैं कि काफी सारा डीमंस सेना यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब ये लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लूडी को हरा देते हैं तो यहाँ पर इनका गवर्नर मर जाएगा और फिर यहाँ पर काफी सारे डीमंस को कमांड नहीं दे पाएंगे। ये सारा नजारा ये देख ही रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर वेरा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा तो परेशान लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इस बंदे को बोलता है चलो अटैक करना है। और फिर ये घबरा जाता है, क्या अटैक करना है? फिर वेरा बोलता है रोलिंग पत्थरों की तैयारी करो और सारे बंदों को एकजुट कर दो, सभी को हमें यहाँ पर हराना होगा। अब यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वेरा और उसकी सेना पूरे युद्ध में टूट पड़ती है और उसकी सेना काफी ज्यादा कम है और डीमंस की संख्या काफी ज्यादा है। उसको भी पता है ये हार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इसमें युद्ध में टूट पड़ते हैं। वेरा यहाँ पर लड़ी रहा होता है। फिर यहाँ पर काफी सारे डीमंस उसको घेर लेते हैं और एक एक करके यहाँ पर दूसरी साइड से कोई तीसरी साइड से उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर वेरा बिल्कुल घायल हो चुका था। यहाँ पर वेरा को घेर लिया गया था और एक एक करके इस पर वार पे वार किए जा रहे थे ये डीमंस। अब वेरा बिल्कुल मरने की हालत में हो गया था, बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था एक एक करके यहाँ पर जैसे इस पर वार हुआ। वेरा कुछ देर के लिए शांत बैठ जाता है क्योंकि वेरा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है बाकी तो फाइट चली रही थी और डीमंस भी मारे जा रहे थे। यहाँ पर इनके सैनिक काफी ज्यादा जोरों शोरों से मारने लग रहे थे, लेकिन वो सैनिक भी मरते जा रहे थे। वेरा जैसे ही घायल आया तो मैं यहाँ पर उठता है तो यहाँ पर काफी सारे डीमंस वेरा को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वेरा के सैनिक है वो काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिराने लग जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर काफी सारे डीमंस मारे जाए। वेरा के सैनिक किसी तरह से वेरा को यहाँ पर घायल हालत में लेके जाते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर ये सब सारी चीजें देख रहा था और फिर वो एक और दूरबीन को फेंक के मारता है काफी ज्यादा गुस्से में। और ये दूसरा बोलता है कि दूरबीन मत तोड़ो, हमारे पास एक ही दूरबीन है, लेकिन ये गुस्से में उस दूरबीन को फेंक के मारता है और तोड़ देता है। अब यहाँ पर ये सब देखकर इसका राइट हैंड भी सोचता है कि सत्यानाश हो तेरा गवर्नर, तूने तो दूरबीन फिर से तोड़ दी। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक युद्ध का ऐलान हो चुका है। अब यहाँ पर ज़ीचुआन की सेना भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आने वाली है। अब वेरा घायल हालत में यहाँ पर बैठा ही हुआ था। फिर वो देखता है कि यहाँ पर ज़ीचुआन और उसकी सेना काफी ज्यादा तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही है इनकी हेल्प करने के लिए और काफी ज्यादा बड़ी संख्या में सेना आ रही है। और यहाँ पर ये वेरा भी सोचता है कि मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हालत में है। ज़ीचुआन की ताकतवर सेना और ब्रेन सभी टूट पड़ते हैं इन डीमंस पर और ज़ीचुआन ऊपर जाके इतना ज्यादा बड़ा मुंह बनाता है, सभी के मुंह फट जाते हैं यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस एक ही स्लैश में मारे जाते हैं। अब ज़ीचुआन अपनी असली पावर्स को दिखाने वाला है। अब ज़ीचुआन अपनी असली पावर्स का यूज करने वाला है। काफी सारे डीमंस इसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ज़ीचुआन अपनी स्वॉर्ड को एकदम से स्लैश की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा मारने लग जाता है और ये घूमते हुए काफी सारे डीमंस को इनको खत्म करते चली जाती है और सारी एक ही बार में यहाँ पर खत्म हो जाते हैं इसके आसपास जो डीमन थे। अब इस युद्ध के मैदान में मेंग्यून भी उतर चुका था और यहाँ पर मेंग्यून की शक्तियां तो काफी ज्यादा लाजवाब है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा तेजी से एक ही बार में एक स्लैश में ही काफी ज्यादा लोगों को मार सकता है। अब मेंग्यून फ्लैश की स्पीड से जाता है और एक ही बार में काफी सारे डीमंस को मार गिराता है और यहाँ पर ये डीमंस एक एक करके बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म होते जा रहे थे। मेंग्यून की शक्तियों को देखकर इसकी तो फटके चार हो जाती है और यहाँ पर ये विपुल बजा देते हैं कि भागो यहाँ से, वापस जाना होगा हमें। अब ये सभी ओक्स भी यहाँ पर डीमंस पर टूट पड़ते हैं और वेरा भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है अब इनको मारने के लिए। और यहाँ पर वेरा भी सीधा यहाँ पर पहुंच चुका था इनको मारने के लिए और यहाँ पर इस गवर्नर की तो ऐसी की तैसी हो गई थी ये सब देखकर। यहाँ पर काफी सारे डीमंस इनको मारने की कोशिश कर रहे थे बट ये मार नहीं पाते। अब काफी सारे डीमंस यहाँ पर ज़ीचुआन को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यही बात ज़ीचुआन देखती है और यहाँ पर काफी सारे डीमंस एक एक करके यहाँ पर इसके पास पहुंच चुके थे और भालों से इसको ब्लॉक कर देते हैं। भालों से ब्लॉक करके ज़ीचुआन को सीधा ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। ज़ीचुआन को ऊपर उछालने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भालों को इस तरह से लगा देते हैं कि नीचे गिरेगा तो ज़ीचुआन मारा जाएगा, लेकिन मेंग्यून किसी तरह से उसको हवा में ही बचा लेता है, दूसरी साइड गिरा देता है और यहाँ पर ये लोग भी मारे जाते हैं जो कि इसके आसपास उसको मारने की कोशिश कर रहे थे ज़ीचुआन को। अब मेंग्यून और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और इस लकड़ी के टुकड़े से और बहुत ही ज्यादा अपनी शक्तियों को निकालने लग जाता है। जितनी भी यहाँ पर सेना थी एक एक करके सभी यहाँ पर मारे जा रहे थे डीमंस, काफी ज्यादा डीमंस इसमें मारे गए। मेंग्यून अपनी असली तबाही यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। जितने भी हजारों में डीमंस आए थे यहाँ पर इनकी संख्या कम होती जा रही थी, बहुत ही ज्यादा डीमंस यहाँ पर मारे जा रहे थे। बहुत ही बड़े धमाके को देखने के बाद गवर्नर की तो फटके दोबारा से 2 के 8 हो गई। फिर यहाँ पर ये भागने लग जाते हैं गवर्नर भी। अब दूसरी तरफ हमें दिखता है कि वेरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वेरा तो बिल्कुल ही घायल हो चुका है, मरने की हालत में आखिरी सांस ले रहा
है और फिर यहाँ पर ये बोलता है कि मेरे ओफ्स का ध्यान रखना। वेरा बोलता है कि मेरी जो ये सेना है आपका पूरा हुक्म मानेगी और मेरी सेना का ध्यान रखना, और ये ऐसा बोलकर ये चला जाता है, मर जाता है मतलब। अब ये सब देखकर यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी सैड फील करते हैं और फिर ये वेरा को उठा लेता है हाथ में और ले चलता है महल की तरफ। अब महल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वेरा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुआ और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होने के बाद पूरा विपुल बजाया जाता है और वेरा की बॉडी को लेके आया जाता है। वेरा वाकई में एक महान योद्धा था जिसने अपनी जान गंवा दी इस युद्ध में, और यहाँ पर ज़ीचुआन भी चला जाता है कंधा देने के लिए और फिर अंतिम संस्कार इसका किया जाएगा और यहाँ पर इसको लेके आया जाता है ऊपर स्टेज पर। अब वेरा की बॉडी को यहाँ पर सम्मान पूर्वक वहाँ पे रख दिया जाता है और 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है और यहाँ पर ज़ीचुआन बताता है वेरा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ पर दुखी फील कर रहे थे और यहाँ पर 2 दिन का मौन धारण करके यहाँ पर इसकी बॉडी को आग दी जाती है। अब वेरा का अंतिम संस्कार होने के बाद यहाँ पर ज़ीचुआन बोलता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें अरे काफी ज्यादा काम अभी बचे हुए हैं, पूरी की पूरी डीमन सेना को खत्म कर डालेंगे। और यहाँ पर पूरी सेना यहाँ पर चिल्लाने लगती है, हाँ हम पूरा हुक्म मानेंगे आपका। ज़ीचुआन पूरी सेना को बोलता है इस पूरी धरती से इन डीमंस का यहाँ पर नामो निशान मिटा देंगे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब ज़ीचुआन बैठा हुआ था मिंग्यो के साथ। अब ज़ीचुआन यहाँ पर बैठा हुआ यही बात कर रहा था कि मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है। फिर यहाँ पर इसका मास्टर बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुमने को क्या रिग्रेट फील हो रहा है। फिर ये बोलता है कि मैं क्या ही करूँ इन लोगों का जो कि मेरे बस में नहीं है। अब इसके मास्टर को पता नहीं कुछ तो एहसास होता है तो ये जाने की बात करता है। फिर यहाँ पर ये ज़ीचुआन बोलता है मास्टर आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। फिर यहाँ पर ये बोलता है इसका ज़ीचुआन का मास्टर कि मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर गुफा में मैसेज छोड़ सकते हो, मैं वापस तो आ ही जाऊंगा। अब अगले ही पल में यहाँ पर ज़ीचुआन की फैमिली को दिखाया जाता है जिसके उसके बड़े भैया ने यहाँ पर एक लेटर भेजा हुआ था और यहाँ पर ज़ीचुआन ये देखकर बोलता है मिंग्यू यार तुम ये क्या लेके आ गए हो मेरे पास, मैं तुमको सुन नहीं सकता। फिर यहाँ पर बाईचुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर बोलता है कि मिंग्यू बताओ मुझे क्या बात है। तो मिंग्यू ज़ीचुआन को बोलता है हमें मेडिसिन और वॉर हॉर्सेस और यहाँ पर काफी सारे वेपन्स की काफी ज्यादा नीड है। तो ज़ीचुआन बाईचुआन को पूछता है क्या हमारे यहाँ पर सप्लाई का क्या सीन है। तो यहाँ पर बाईचुआन बताते हैं कि वेपन्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉर्नी सिटी में मिल जाएगा और यहाँ पर हम खाना पीना जो है वो 3 महीने बाद जो सीजन आएगा ग्रेन्स का तब हम खा लेंगे। तो ज़ीचुआन यही सोच रहा था आखिरकार इस बिल को पास क्यों किया गया एल्डर की तरफ से। अब ज़ीचुआन मिंगुन से पूछता है क्या लिu फेंग फैमिली में कुछ गड़बड़ है क्या। तो यहाँ पर मिंगुन बताता है कि मुझे नहीं पता बट यहाँ पर लॉर्ड स्टर्लिंग को भेजा गया है मिल्टन सिटी में। ज़ीचुआन बोलता है कि अगर हमारी फैमिली और लिu फेंग यहाँ पर फुल वॉर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर काफी सारे डीमन जो क्लैन के बंदे हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं फार ईस्ट पर। तो अब यही बात चल रही थी कि क्या किया जाए। फिर ज़ीचुआन बोलता है मुझे वापस सांगडू जाना होगा। अब अगले ही पल देखते हैं हम स्टर्लिंग को जो कि मिल्टन सिटी में पहुंच चुका था और यहाँ पर कुछ निशानी दिखाकर ये अंदर की तरफ चला जाता है और इसको अंदर दाखिला दे दिया जाता है। अब स्टर्लिंग अंदर जा ही रहा था कि उसकी इस लड़की पर नजर पड़ती है हल्की सी और यहाँ पर ये जाते जाते रुक जाता है। उसको कुछ अजीब सा फील होता है लेकिन फिर सोचता है कि कुछ नहीं हुआ। तो उसी तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ीचुआन को यहाँ पर इसके साथी बोल रहे थे कि ये काफी ज्यादा रिस्की है आपका वहाँ पर जाना। ज़ीचुआन 2 गाजर के आधे टुकड़ों को इस बाईचुआन को पकड़ा देता है खाने के लिए। ज़ीचुआन यहाँ पर सभी लोगों को यही बात बोल के जाता है कि तुमको ब्लू विलेज का ध्यान रखना है, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और सभी के सभी लोग अपना ध्यान रखना और ये बात को सीक्रेट रखना कि मैं सांगडू वापस जा रहा हूँ। अब रोजर थोड़ा उदास सा हो जाता है। फिर यहाँ पर ज़ीचुआन बोलता है कोई बात दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा, यहाँ पर रो मत। और फिर यहाँ पर ये बोलता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना और फिर ये बोलते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हमें एक मीटिंग में दिखाया जाता है जिसमें ओफ्स और मगरमच्छ और नाग का राजा यहाँ पर बैठा होता है और यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि ये यही बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ज़ीचुआन तो चला गया है और यहाँ पर ये नाग का बच्चा और यहाँ पर ये मगरमच्छ सभी ये लोग यही बात कर रहे थे कि सैक्रेड टेम्पल की वजह से ही यहाँ पर उसको राजा बनाया गया ज़ीचुआन को, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ब्रैन के अलावा बाकी लोगों को यही लग रहा था कि ज़ीचुआन को यहाँ पर किंग होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये एक लेटर को यहाँ पर भेजते हैं बुडान को। फिर बुडान के पास वो लेटर पहुंचता है। बुडान बोलता है ब्रैन क्या तुमको पता है कि इस लेटर में क्या लिखा है। फिर ब्रैन बोलता है मुझे इसकी इजाजत नहीं है इसको पढ़ने की। अब इस लेटर में यही लिखा हुआ था कि यहाँ पर इसका डिसीजन काफी ज्यादा गलत था बुडान का और सैक्रेड टेम्पल की भी यहाँ पर बेइज्जती की गई है और यहाँ पर ये ब्रैन को भेज देता है वापस। अब बुडान इस मूर्ति की तरफ देख के कहता है ओ ब्राइट किंग पता नहीं फार ईस्ट का क्या होगा। इस तरफ हमें यहाँ पर फार ईस्टर्न मिलिट्री अफेयर ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बिल के बारे में बात चल रही होती है कि उस बिल की सप्लाई कैसी चल रही है। अब इसी बारे में बात की जा रही थी कि मुझे सेरेमनी में यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि डीमंस की नजर है ईस्ट की
साइड से और यहाँ पर लिू फेंग की नजर है वेस्ट की साइड से। अगर एक भी जगह से गड़बड़ हुई तो हम यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर हार सकते हैं। यही बात की जा रही थी कि हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, कमांड ऑफिस से कमांड दी जाएगी और यहाँ पर इंस्पेक्टर की कमांड भी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर ये ज़ीचुआन का भाई बोलता है कि उनको क्लियर कमांड्स की जरूरत होगी, नहीं तो ऐसे कमांड देने में इनको डिफिकल्टी आ सकती है। तो अब ये बंदा बोलता है कि डीलिन तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, इसको यहाँ पर इतना बेचीदा मत बनाओ। और यहाँ पर ये बोलता है कि कमांडर, मेरे ख्याल से कमांडर ऑफिस को ही पूरी कमांड दी जानी चाहिए। फिर यहाँ पर डीलिन बोलता है कि दोनों साइड का सोचो कमांडर, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। एंड फिर ये बंदा बोलता है कि तुम अपने इंस्पेक्टोरेट को क्या समझते हो, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कमांडर, मैं एक मिलिट्री बनाऊंगा और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं मिलिट्री पनिशमेंट को स्वीकार करूंगा। अब बाहर की तरफ ये दोनों बंदे बात कर रहे थे, जिसमें से पीछे वाला बोल रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहता है यहाँ पर नेशनल डे पर तो आपको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो अभी ये डीलिन बोलता है कि तुम यहाँ पर उस पर नजर रखना कमांडर ऑफिस पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है मुझे। अब ये बंदा उन पर ध्यान रखेगा। एंड दूसरी तरफ हमें आउटस्कर्ट्स फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ पर ज़ीचुआन दौड़ते हुए जा रहा था और उसके सांस भी फूले हुए थे। अब साथ ही इस फॉरेस्ट में एक लड़की हमें बहुत ही तेजी से भागती हुई नजर आती है, जिसके पीछे काफी सारे यहाँ पर घोड़े पर सवार काफी गुंडे पड़े हुए थे। अब ये सिपाही थे या गुंडे थे वो तो नहीं पता, बट इसके पीछे वो पड़े हुए थे और यहाँ पर ये भी हमला कर रही थी। इसके पास कोई ना कोई तो शक्ति थी और कोई ना कोई हथियार थे इस पर जो छुपे हुए थे। अब ये लड़की किसी तरह से बचते बचाते इन लोगों से भाग रही थी और ये सभी लोग क्रॉसबो का यूज कर रहे थे इसको तीर मारने के लिए, लेकिन किसी तरह से ये बच जा रही थी। एंड आपने नोटिस किया हो तो ये लड़की कहीं ना कहीं वही लड़की है जो कि स्टर्लिंग को दिखी थी वहां पर घोड़ी पे जा रही थी जो। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ीचुआन भी ऊपर से बैठा हुआ ये सारा नजारा देख रहा होता है। अब ये गंजा सिपाही इसको मारने के लिए आता है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होती है और इसके पास भी एक तलवार होती है जिससे ये इनको एक एक करके मारते जा रही थी। और यहाँ पर ज़ीचुआन भी इसकी फुर्ती को देख ही रहा था और ज़ीचुआन यहाँ पर देख रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने कुछ हमलों को कर रही थी और यहाँ पर ये कुछ नीडल्स निकालती है और नीडल्स को मार देती है। ये कुछ इसका नया अनोखा हमला है और यहाँ पर ये अपनी तलवार का भी यूज कर रही थी इन लोगों को मारने के लिए। ये दो गंजों में से एक गंजा इसकी तलवार को यहाँ पर दूर गिरा देता है किस तरह से और इसको एक लात दे के मारता है, जिससे ये पीछे गिर जाती है। अब ये इनका कब्जे में आ चुकी थी, अब ये इनसे कैसे बच पाएगी ये तो नहीं पता। फिर एकदम से यहाँ पर ज़ीचुआन की एंट्री हो जाती है। जैसे इसको ये मारने वाला होता है उसी टाइम यहाँ पर ज़ीचुआन की एंट्री हो जाती है और बहुत ही तेजी से इन लोगों को वो मार गिराता है। जैसे ये लड़की को देख रहा होता है फिर ये लड़की बोलती है पीछे देखो, और फिर यहाँ पर एक बंदा इसको मारने वाला होता है लेकिन ये उसको भी मार गिराता है। और जैसे ये इसको मारता है और साथ ही साथ एक चक्कू फेंक के मारता है इसकी तरफ और लड़की इससे बचने की कोशिश करती है गंजे से, लेकिन वो बच नहीं पाती। ज़ीचुआन ही उसको बचाता है इस किसी तरह इस गंजे से और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसको लेके भाग जाता है। अब वो किसी तरह से जंगल में भाग रहा होता है इन लोगों से बचने के लिए इस लड़की को उठा के। और यहाँ पर ये गंजे देख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि वहाँ पे वो गए हैं, चेज करो उनको, पकड़ो उनको सारों को। एंड दूसरी तरफ हमें दिखता है कि यहाँ पर ये लड़की सीधा पेड़ पर बैठी हुई थी, वो लोग तो आगे निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर ये ज़ीचुआन इसकी जैकेट को लेके भागा हुआ था और लड़की को पीछे ही छोड़ के आ गया था। अब ये भी भागने लग जाता है इनसे बचने के लिए और फिर ज़ीचुआन अपने रास्ते निकल जाता है भागता भागता और यहाँ पर ये लड़की भी उसको देख लेती है और उसके पीछे करने लग जाती है। फिर यहाँ पर ये ज़ीचुआन अपना हाथ सेक रहा होता है, फिर ये बोलता है कि कौन है वहाँ पर। अब जैसे ही ये धीरे धीरे देखता है एक बार गेट खोल के, फिर यहाँ पर गेट के पास जाता है, पता नहीं उसको कौन मिलने वाला है। फिर यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई है बाहर, यार इसके गेट के पास ये चेज करते करते यहाँ पहुंच जाती है और ये नीडल से इस पर अटैक कर देती है। तो अब यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस नीडल से उस पर क्यों अटैक किया उसने वो तो मुझे नहीं पता, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर से देखेंगे कि इस नीडल से क्यों अटैक किया और वो क्या चाहती है लड़की, उसका पीछा करने के लिए क्यों आई है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।